लाइव न्यूज, खबर तो पक्की है। नमस्कार, मैं शंभू कुमार, आप देखें लाइव 24 में। मैं अभी बीजेपी कार्यालय में हूं और मेरे साथ उषा मैडम जुड़ेंगी जो शिक्षा प्रकोष्ठ के प्रदेश प्रवक्ता हैं। इनसे बात करेंगे नेहा सिंह राठौर को लेकर के। उनके ऊपर लखनऊ में हजरतगंज थाने में केस किया गया है, केस हुआ है, देशद्रोह का मामला केस हुआ है। मैडम, बात करते हैं कि नेहा सिंह राठौर पर देशद्रोह का मामला लगा है, आप इसको किस तरह से देख रहे हैं? वो तो सवाल कर रहे थे सरकार से, सवाल कर रहे थे उनकी वीडियो पाकिस्तान में वायरल होने लगी, ट्रेंड करने लगे, शेयर कर रहे। देशद्रोह का केस कहाँ तक से? देशद्रोह का केस जो हुआ है उनके ऊपर सही हुआ है। और ये मैं बोल रही हूँ क्योंकि इसके पहले भी उसके ऊपर केस होना चाहिए था। नेहा सिंह राठौर के ऊपर पहले से भी केस होना चाहिए था, क्योंकि उनका हमेशा अनर्गल बयान आते रहता है। मैं तो कभी सीरियस देखती भी नहीं हूँ कि क्या हुआ है। आज जब उनका ऐसा चला कि हुआ है तब मैं ध्यान दी मैं, क्योंकि वो हमेशा अनर्गल ही बयान उनका आता है। वो बंगाल सुलगते रहता है, जलते रहता है, हिंदू इतने मरते हैं, कटते हैं, तो उस पर कभी तो वो नहीं बोलती है, उस पर कभी नहीं बोलती है। और वो जब हमारा देश जल रहा है, मर रहा है, कट रहा है, पाकिस्तानी आतंकवादी है, तो आप तुम ये बताओ नेहा सिंह राठौर कि तुम आतंकवादी हो कि हिंदू हो, तुम भारतीय हो या पाकिस्तानी हो, ये तो पहले तुम क्लियर करो। बंगाल में एक मिनी पाकिस्तान बनने जा रहा है। तुमने कभी प्रश्न उठाया है क्या नेहा सिंह राठौर? तुमने कभी ये पूछा है कि मिनी पाकिस्तान क्यों बन रहा है और वहाँ बंगाल में इतने हिंदुओं को क्यों मारा काटा जाता है? उस पर तो तुमने प्रश्न कभी नहीं उठाया। लेकिन आज पाकिस्तानी हमारे ऊपर जब आतंकवादी आकर हमारे ऊपर अटैक कर रहा है तो तुम्हारा दिमाग अभी खुल जाता है, तुम्हारे पास प्रश्नों की बौछार हो जाती है। वो करेगी हमारे ऊपर जो भी हो, जो देशद्रोह का केस लगे कुछ लगे, उसके बाद ही वीडियो देंगे, करेगी। हम सवाल सरकार से करेंगे, सवाल मेरा करना छूटेगा नहीं। और वही बार बार कह रही है कि जो बेरोजगारी के हम किस पर सवाल करें, बेरोजगारी पर करें सवाल, तो उस पर भी आप लोग नाराज हो जाते हैं। लोकतंत्र में सभी को प्रश्न करने का अधिकार है, बोलने का अधिकार है, लेकिन यह आपको स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है, बोलने का स्वच्छता का अधिकार दिया गया है, स्वेच्छा का अधिकार दिया गया है। तो इसका मतलब यह नहीं है कि आप कुछ भी प्रश्न करते रहिएगा। आप देशद्रोह के से रिलेटेड हो या हिंदू एंटी हिंदू प्रश्न हो, वह आप करते रहिएगा। बिहार की बेटी भी है, बिहार की बेटी हो या कहीं की भी बेटी हो, आप इस तरह से बिहार की क्या, हमारे शाहबाद की ही बेटी है। लेकिन मैं भी प्रश्न कर रही हूँ कि नेहा सिंह राठौर जी, आप बंगाल जल रहा है, हिंदू इतने मारे जाते हैं, मिनी पाकिस्तान बंगाल में एक अलग ही एक ऐसा जिला बना दिया गया है जहाँ मिनी पाकिस्तान उसको घोषित करने वाले लोग हैं। और वहाँ पर इतने बांग्लादेशी घुसपैठी बैठे हुए हैं और वहाँ पर वहीं से सब कुछ ये साजिशें रची जाती है हम हिंदुओं को मारने और काटने के लिए, धर्म पूछ कर। तब आपने प्रश्न किया क्या नेहा सिंह राठौर? तब तो आपको प्रश्न करने का नहीं दिमाग आता है। नेहा सिंह राठौर को हिंदुस्तान में रहना चाहिए, पाकिस्तान में? नेहा सिंह राठौर को तो मैं बोलती हूँ कि हिंदुस्तान को छोड़ देना चाहिए और पाकिस्तान में ही जाके घर बना कर आना चाहिए, क्योंकि उनके जितने भी प्रश्न आते हैं, जब हमारा बिहार का चुनाव आएगा तो देखिएगा हमारे सरकार के खिलाफ ऐसी अनर्गल बयान देगी कि जो लगेगा कि पाकिस्तान की तरफ से बयान आ रहा है। वो ऐसा नहीं लगेगा कि भारत, हाँ, मान लीजिए आप जैसे कि अच्छी बात है तो अच्छाई की भी बोलिए और बुराई की भी बोलिए, दोनों पक्ष में बोलिए। या तो फिर आप किसी पार्टी को ज्वाइन करके उसका प्रवक्ता बन जाइए। आप क्या है, ओवैसी के पार्टी ज्वाइन कर लीजिए और उनके खिलाफ बोलते रहिए। वैसे भी साथ दे दिए ना आप लोग, वैसे भी हमारे साथ है, क्योंकि वो भारतीय है ना। जो भी भारतीय रहेगा, भारत का खून जिसके अंदर बह रहा है वो भारत के साथ रहेगा, मोदी जी के साथ रहेगा। ये अभी राजनीति करने का समय नहीं है नेहा सिंह राठौर जी, अभी आप राजनीति कर रहे हैं, राजनीति करने का समय नहीं है। आप कोई पार्टी से भी नहीं है, आप एक स्वतंत्र नागरिक है देश के। प्रश्न करना आपका जायज है, लेकिन प्रश्न करने का भी एक स्वेच्छा अधिकार होना चाहिए, उसके अंतर्गत ही आप करिए। चलिए, एक लास्ट सवाल रहेगा कि आरजेडी के नेता कल बोले कि बीजेपी पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगा। हाँ, मैं भी ये देख रही थी टीवी में कि पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाते हैं। मैं तो यही बोलूँगी कि भारत में ही अपने गद्दार बैठे हुए हैं जो पाकिस्तानियों को इतना सह देते हैं, उनको आतंकवादियों को पनाह देते हैं, जिसके कारण हमारा देश जो है आज इतना मुसीबतें, इतना परेशानियां उठाती है, क्योंकि देश में ही गद्दार बैठे हुए हैं। इसी जैसे आरजेडी के जो पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाते हैं, कभी झंडा फहराते हैं, कभी झंडा लेकर चलते हैं, कभी अपने लोगो लगा लेते हैं पाकिस्तान का।
तो ऐसे लोगों को तो देश से पहले हटा देना चाहिए। देश से इन हमारे जो भारत में जो पाकिस्तानी गद्दार बैठे हुए हैं उनको पहले हटाना बहुत जरूरी है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद मेरे साथ जुड़ने के लिए। मेरे साथ शिक्षा प्रकोष्ठ के प्रदेश प्रवक्ता उषा मैडम थी बीजेपी से। इन्होंने कहा कि नेहा सिंह राठौर को पाकिस्तान चले जाना चाहिए। मेरे देश में जो पाकिस्तानी है, जो देश के साथ गद्दारी कर रहे हैं, पहले उनको देश से बाहर निकाल करके पाकिस्तान। ठीक है मैम। मैं शंभू कुमार, कैमरा जर्नलिस्ट सुधर्मा के साथ पटना। जो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच। लाइव न्यूज, खबर तो पक्की है।